नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह देना। इंट्राडे सेटअप में देखते हैं कि इंट्राडे में क्या क्या मूव कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी नीचे जा रहा है, तो एक जब भी मार्केट ओपन होगा, ओपन का 3 मिनट की कैंडल है और यहाँ पर ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद मार्केट को एक स्विंग लो ये वाला और एक स्विंग हाई बनाने दो। इसके नीचे आया था, एक लो बनाया, और लो के बाद हाई का वेट करेंगे कि हाई हमारा इस ओपन के जो ओपन है ओपनिंग रेंज पे एक बार मार्किंग करते हैं, तो उससे आइडिया रहेगा ये है इसके ऊपर। तो ये ओपनिंग रेंज है और ये लो है, और अब तक का हाई ये। अब तो मार्केट इस रेंज में आज मूवमेंट करेगा और देखते हैं क्या इस रेंज को तोड़ रहा है या इस रेंज को तोड़ रहा है। अभी तो 50 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, अब इसको टेस्ट करके ऊपर जाएगा या फर्दर नीचे आने की है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई छोटी सी, तो जब कभी भी एक टॉप बना के नीचे आता है मार्केट और रेडी कैंडल बनाया जा रहा है, तो वहां पर हमें ट्रेड लेना रिस्की हो जाता है। अगर बीच में हमें कहीं एक ग्रीन कैंडल मिलती है, ये एक स्कैल्पिंग की एक टेक्निक ये भी है, इस चीज को सीखते हैं आगे। क्या टेक्निक है, मार्केट में सेलर हावी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आप देखोगे 11 बजे की कैंडल है, उसमें क्या हुआ, थोड़े बायर्स आए, बायर्स ने ऊपर जाने के लिए पुश किया, तो आप उस कैंडल को मार्क कर, ठीक है, क्योंकि बायर्स आए, तो जहां से बायर्स आए रीजन से एक्चुअली तो बायर्स इस कैंडल पे आए जो कि 10:57 की कैंडल है, क्योंकि 10:57 की कैंडल जब ओपन हुई यहाँ से
तो नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे यहाँ तक लो तक नीचे आई, और उसके बाद फिर बायर्स आ गए, ऊपर जाना चालू कर दिया, ऊपर जाना चालू कर दिया, और ये यहाँ तक ऊपर चले गए। अब हमारे पास क्या है कि बायर्स के आने का जो लेवल है वो हमारे पास है। तो कौन सा लेवल है ये? 23,620 के आसपास। तो अब हमें वेट करना है कि क्या फर्दर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना। ऊपर जाने के लिए ये ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेड रहेगा फॉलो में। अगर ऊपर से बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं तो एक हमें पुल बैक चाहिए, तो जो कि इस कैंडल ने दिया। तो यानी कि यहाँ पर बायर अग्रेसिव थे, बायर का यहाँ पर पोजीशन है, और फर्दर यहाँ पे आएगा तो दोबारा उठाने की कोशिश कर सकता है ना। लेकिन क्या हुआ कि अगर इससे ज्यादा सेलर हैवी हो गया तो वो मार्केट को गिरा देगा। तो हमारा यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगा कि बायर्स यहाँ से आए थे, अगर ये लेवल टूटता है तो और नीचे जाएगा फर्दर, तो हमारे कायदे में एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है, सेलिंग की। फिर हमें वेट करना है कि कहाँ से बायर आ रहा है। फिर अगेन आया बायर यहाँ से, यहाँ से फिर आ गया। इसका मतलब ये वाले बायर फेल हो गए। अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ से? 23,595 से, 95 से तो मार्केट को लेके गए 613 तक, लेकिन फिर यहाँ से सेलर आ गया और ये बायर खत्म हुआ, तो सेकंड एंट्री हमारी यहाँ बनी। अभी फिर बायर्स आ रहे हैं, और अब देखते हैं। हालांकि ये जो लेवल है ये एक रिवर्सल का लेवल है, लेकिन क्या इसको अब ग्रीन कैंडल को हमें मार्क कर लेना है, देखना है क्या ये इस लेवल को, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, जब क्लोज हो जाएगी तब इसको मार्क करेंगे। अभी तो 3 मिनट की कैंडल में 1 ही मिनट हुआ है। और एक हमारा ये ट्रेड रनिंग में ही चल रहा है पूरे, ये वाला रनिंग में है, इसके टारगेट हम यहाँ तक रखने चाहिए। मतलब कि जो ये रनिंग ट्रेड चल रहा है वो यहाँ तक आना चाहिए प्राइस 545। अभी देखते हैं, अगर हमारे किसी लेवल ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और एक जो प्रीवियस टेक्निक हमारी है उसको भी एक बार चेक कर ले, जो स्कैल्पिंग के मेथड है, और वो आप लोग देखते हो लाइव वीडियो में, काफी सारे लाइव वीडियो आते हैं, चलती है मतलब लाइव में, तो वहां पर वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं लेवल, वो आप लोग सीखें। तो आपको सीखना चाहिए, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि हम किस 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 टेक्निक से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, और अब देखते हैं। चलो ये ओपनिंग के लेवल हट गए, के लेवल हट गए। इन लेवल्स के ऊपर हाई और लो जो भी डे का बना अब तक, उनके ऊपर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली होती है, तो कभी भी जाएगा प्राइस। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो मेरा ट्रेड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, और अगर नहीं निकल पा रहा तो, और ये फर्दर वापिस आ रहा है तो वो रनिंग में रहे। इसके स्टॉप लॉस 0 कर देते हैं, ठीक है, बल्कि ठीक है जी। तो हमारे पास जाने के लिए इधर कुछ नहीं है, ये पेपर ट्रेड चल रहे हैं सारे। अब देखो ये वैसे रिवर्सल का पॉइंट था, आप देखते हो क्या यहाँ से रिवर्सल दे पाएगा आपको पूरा? अभी तो नहीं देगा, कैंडल खत्म होने में। अच्छा आने वाली कैंडल खत्म हो गई। अब नेक्स्ट मूव अगर बैरिस का आएगा तो इसके नीचे जाएगा तब होगा।
चलो इतने और कुछ नहीं। एक हमारा सेल का ट्रेड यहाँ से बनता, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू छोड़ा था। पहले मार्किंग कर लेते फिर देखते हैं इसको। दूसरा ट्रेड हमारा ये बनता है, ये ऊपर जा रहा है तो हमारे ये ट्रेड से हम इसे एग्जिट हो गए, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट आया 47 से बाय था और हम एग्जिट हो गए 53 पे। एक बार वो नीचे इसको नहीं आएगा तो ये वाले ट्रेड से हम एग्जिट हो गए, प्रॉफिट में ही हो गए। इसको हटा देते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में लेते ये भी। चलिए अभी ये देखना है, ये तो हमने निकल गए उस ट्रेड से, लेकिन अभी हमारे पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो फर्दर ट्रेड लिया जा सकता है। और लगाने की कोशिश करते हैं, फेयर वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम पेरिस वाले। एक ये वाला है, तो अभी तक हमने आज के फेयर वैल्यू ढूंढे। ये रेड कैंडल थी, उसकी नेक्स्ट कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, और उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ कोई कैंडल इस एरिया को लेने नहीं आई। उसके बाद मार्केट नीचे गया फर्दर एक पुल बैक लेके यहाँ पर इसने, अच्छा हाँ, यहाँ पे इसमें फेयर वैल्यू छोड़ा। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू छोड़ा तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ था और शॉर्ट पोजीशन देखते हैं कितना स्टॉप लॉस आ रहा है। 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेंगे स्टॉप लॉस, तो इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। और इस ट्रेड में एक कैंडल ने ही 20 पॉइंट दे दिए, तो ये ट्रेड हमारा ठीक ट्रेड था। क्यों ठीक ट्रेड क्यों था कि अगर हम किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे टारगेट भी मिलेंगे, स्टॉप लॉस भी मिलेंगे। अभी तक हमें यहाँ 20-22 पॉइंट मिले, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आई, काफी बड़ी कैंडल आई, तो ये एरिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे कि अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, ये वाला ट्रेड ऑफ हो गया, हटा देते हैं। उसके बाद अब हमें नीचे से भी हम लगा लेते हैं, नीचे से कोई एरिया नहीं है यहाँ लगाने के लिए। फिर प्राइस ऊपर एक स्विंग टॉप बना के फिर नीचे आया, तो जब नीचे आया तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस रेड कैंडल के बाद फिर एक बड़ी कैंडल ली, तो हम इस रेड कैंडल के लो पे एक ट्रेड बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस टारगेट देख लो, ये आप लगा के देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमें छोटे स्टॉप लॉस चाहिए, जैसे यहाँ छोटा आ रहा है 23-24 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, उसने एक ही कैंडल में ही 20 पॉइंट दे, यानी कि दो ट्रेड मिले, दोनों में 20-20 पॉइंट हमें मिले। फिर ये वाला ट्रेड भी हमारा, अब मार्केट नीचे से रिवर्सल ले रहा है, तो नीचे से रिवर्सल ले रहा है तो यहाँ पर हमारी कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली। लेकिन मैंने इसके हाई पे लगा लिया क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। ये दो पूरा एरिया वैसे यहाँ से यहाँ तक 540 से 45, ये पूरा एरिया अगर यहाँ पे आता है प्राइस, तो फिर यहाँ पे फिर ये डिफेंड करेगा, ये एरिया, ये वाली कैंडल डिफेंड करेगी इसको। तो प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर हमारा यहाँ पर एक ट्रेड बना, क्योंकि इस कैंडल के बाद फेयर वैल्यू था, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो 30 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देंगे, यानी कि स्पॉट में ऑप्शन में 15 पॉइंट। 30 भी बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं,
एक सेट करते हैं स्टॉप लॉस पर कि मैक्सिमम 30 और बाकी मिनिमम जो भी आ जाए कैंडल से वो हम लेंगे। 30 से ऊपर आ रहा है तो ट्रेड हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया क्योंकि मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया। इसे हटा देते हैं। अभी देखते हैं फिर हम दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हम लगा सकते हैं। इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। ये ग्रीन कैंडल बची हुई है। ग्रीन कैंडल के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग आई, यानी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू छोड़ा है। तो इस एरिया में आएगा तो अगेन इसके चांस गिरने के हो जाएंगे। फिर एक एरिया हमारे पास ये है, यहां से हम सेल कर सकते हैं। इसको ये एरिया भी सेलिंग का। तो ये ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हो 11:09 इसके बाद एक अच्छा फॉल आया और सेकंड थर्ड कैंडल ने नहीं लिया और फोर्थ कैंडल ने ले लिया। तो जब फोर्थ कैंडल ने ले लिया तो हमारे यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड बन गया। फोर्थ कैंडल के लो से ही और ये ग्रीन कैंडल के टॉप तक हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा और एक ही कैंडल में हमको 28 पॉइंट मिल गए। तो हम इसको 28 तो नहीं कर पाओगे, 25 पॉइंट आराम से ले सकते ट्रेडिंग का, ठीक है ना। बाकी टारगेट तो इसके यहाँ तक होने चाहिए 50 पॉइंट के आसपास, लेकिन देखते हैं अब कितना दे रहा है। हम 20-20 पॉइंट करके भी अगर लेते रहे तो 3 ट्रेड में 20-20 पॉइंट आ गए, एक ट्रेड में 30 पॉइंट चलेगा। तो 60 है, 30 गए। अभी तक हम 30 पॉइंट पे प्लस में बैठे हैं। शाम तक देखते हैं कितने पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, हमने यहाँ पे 20 पॉइंट कर लिए सेट। तो अब हम देखेंगे ये कैंडल हो गई हमारी, इस पे ट्रेड हमारा बन गया तो इसे हम हटा देते हैं। अभी हमारी ये पेंडिंग है और ये पेंडिंग है। तो रेंज अभी हमारे पास क्या क्या बची, 622 से लेके 540-45 तक। ये वाली जो हमारी ये वाली टेक्निक है ये अलग टेक्निक है और जो ग्रीन कैंडल टू रेड कैंडल है वो अलग टेक्निक है। यानी कि जहां से मार्केट अगर गिर रहा है वहां पर एक हरी कैंडल आ रही है तो उस हरी कैंडल के लो से जब भी निकलेगा हम ट्रेड लेंगे। हरी कैंडल आई, इसके लो से निकला फिर ट्रेड लेंगे। हरी कैंडल आई, इसके लो से निकला फिर एक ट्रेड लेंगे। तो ये छोटी छोटी ये वाली छोटी स्कैल्पिंग मिलेंगी और जो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली है ये पूरी इस ऑर्डर ब्लॉक से इस ऑर्डर ब्लॉक तक की ट्रेडिंग है। तो देखते हैं क्या ये यहां से यहां तक आ पाएगा, कितने पॉइंट आते हैं इसमें। इसका स्टॉप लॉस ₹1 ऊपर 26-27 रुपये और 80 पॉइंट। इसमें पेशेंटली बैठना पड़ता है। अगर आप 15-15, 20-20 पॉइंट लेने के बाद लेने में ज्यादा अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हैं और डायरेक्ट 80 पॉइंट लेना तो वो भी ले सकते हैं। अगर हम इस ट्रेड में बैठे होते 26 पॉइंट के ऐसे तो यहाँ से कितना अभी तक आया तो हम स्टॉप लॉस को अपना 60 पॉइंट आ गए तो हम इसको 0 कर देंगे, बल्कि 60 आ गए तो 30 पे ले आएंगे इस स्टॉप। अब यानी कि हमारा इस हाई के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि हमारे पास इतना पॉइंट ऑलरेडी 625 से और 30 पॉइंट ऑलरेडी हमारे फिक्स हो गए प्रॉफिट इस वाली से, इस वाली टेक्निक से। अभी देखते हैं उनके ये इसको यहाँ तक आना चाहिए और उसके बाद कितना फर्दर डाउन देगा या फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ से बोला कि 575-80 का जो लेवल है यहाँ से एक बार पुल बैक मारेगा ऊपर, ठीक है ना। मतलब 80 का जो लेवल है,
70 से 80 की रेंज समझो, ये निफ्टी के लिए केवल। निफ्टी में 70 से 80 यानी कि चाहे 570 हो, चाहे 670 हो, चाहे 770 हो, चाहे 470 हो, 70 का जहां भी लेवल आएगा, 70 से 80 की बेच की रेंज है, तो वहां से हमें शॉर्ट नहीं करना, वहां से हमें हमेशा बाय की तरफ देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो 20 से 30 पॉइंट की रेंज है, 620 से 630, 720 से 730, 530 से 520 से 530, 420, यानी कि 20 और 30 की जो रेंज है, वो अगर आप इसको नॉर्मली भी ट्रेड करोगे ना, तो इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ। इसमें हम लिखेंगे 70 to 80, ठीक है। 70 to 80 जहां भी आएगा, जैसे 570, जैसे तो पूरा ही लिख देता हूँ जो चल रहा है, 23,570 से 80, 23,500 पे हमें बाइंग के लिए देखना है, ठीक है। अगर इसे बाइंग के लिए देख रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 23,549। 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का एसल, अगर 580 से बाय कर रहे हैं तो हमारा 30 पॉइंट का एसल है, 570 से बाय कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे मार्केट आज के सिनारियो में 570 है, अभी 570 से 90 गया है, तो अगर देखो हम इसको ऐसे भी लगा दो लॉन्ग पोजिशन, हम 570 से 580, तो ये 570 की रेंज है, ये 570 की रेंज, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा 549। ये नॉर्मली ट्रेड करने के लिए, आपको कोई ट्रेड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, ये हम जनरल थ्योरी में बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है, आप बच कर लेना। और यहाँ पर आप जब भी 570 से चलेगा, 80 से चलेगा, तो 25 पॉइंट 30 पॉइंट बड़े प्यार से देगा, ठीक है ना। तो देखो चला था यहाँ से, और यहाँ से ये 24 पॉइंट आ गया, ये मैंने 570 लगाया, अगर 70 को ही बाय करते हैं तो यहाँ से 24 पॉइंट आ, और यहाँ से भी बाय करते हैं, इससे तो आगे 580 से भी लगा देते हैं एक बार, ये है हमारा 576, और यहाँ से भी हम अगर बाय करते तो 20 पॉइंट, और 76 को हम 80 कर लेते, हाँ, तो भी हमारे 20 पॉइंट 80 पे आते ही बाय कर लिया। लेकिन वहां थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक हल्का सा पुश ले रहा, तो ये हमें ट्रेड में जाना है। अब हमारे पास देखो स्कैल्पिंग की 3 स्ट्रेटजी है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं एक बार। स्टॉप लॉस इतना रहेगा, यहाँ पर हमें हमेशा बाइंग देखनी है, और 23,620 से लेके 23,630 सेल, सेलिंग देखनी है। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 23,651, ठीक है। ये जो थ्योरी है, ये है ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की थ्योरी में क्या, कैसे हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस के प्राइस के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ऑप्शन के प्राइस, ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं निफ्टी के, वो 50 पॉइंट के डिफरेंस पे होते हैं। तो यानी कि जैसे 23,600 से 650, 23,700, हर 50 पॉइंट पे होते हैं, तो हर 50 पॉइंट के बाद शिफ्टिंग आपकी होती है उनके वॉल्यूम में, उनके ओपन इंटरेस्ट में। 50 के 51 हमने इसलिए रखा कि 50 से अगर शिफ्ट होगा 51 में, तो फिर हमारा तभी स्टॉप लॉस जाए जब वो 51 पे चला जाए प्राइस,
तो वहां पे वो 51 पे जाने के बाद क्या होगा, उनके वॉल्यूम में और उनके ओपन इंटरेस्ट में चेंज आएगा। इसीलिए एक पॉइंट ऊपर और इधर एक पॉइंट नीचे किया। अगर 549 के नीचे जाता है प्राइस, तो वो फिर चला जाएगा, जो रेंज होगी 23,500 से 550 में आ जाएगी वो एटीएम। एटीएम के ऊपर भी डिपेंड है। एटीएम जब 651 होगा तो 650 से 700 की एटीएम बन जाएगा 650 का। लेकिन अगर 649 है तो एटीएम हमारा रहेगा 600 के आसपास। तो हमने अभी तक 3 स्कैल्पिंग इसमें फाइंड आउट की। कौन कौन सी? एक तो हमने जर्नल ऑप्शन की स्ट्रेटजी ली है कि अगर प्राइस 23,000 हो, चाहे 22,000 हो, चाहे 21,000 हो, कितना भी हजार हो, उधर उसके बाद कितने भी 100 हो, 23,100 हो, 200 हो, 300, 400, 500, मतलब जो भी उस दिन चल रहा है, बस हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 पॉइंट देखने कि मार्केट अभी के एग्जाम्पल में 500 से ऊपर और 600 के नीचे है, तो मार्केट 570 से 580 की रेंज है। तो हमें जब भी 70 से 80 की रेंज आएगी तो वहां पे हमें बाइंग के लिए देखना है, ठीक है ना। और जब कभी भी 20 से 30 की रेंज आएगी तो वहां पे हमें सेलिंग के लिए देखना है। एक थ्योरी हो गई। दूसरी क्या हो गई? दूसरी हमारी हो गई फेयर वैल्यू गैप की। यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हो गई ऑप्शन स्ट्रेटेजी, दूसरी होगी हमारी फेयर वैल्यू गैप की, थर्ड हमारी क्या हो गई? पुल बैक की। फुल बैक की मैंने आपको दिखाई। मैं तीनों एक बार दिखाऊंगा। ऑप्शन की तो आपके पास ये है जो मैंने बताई अभी, प्राइस 70 पे आ रहा है, 80 पे आ रहा है तो वहां से स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। 70 पे आ रहा है, 70 से 80 की रेंज में आ रहा है तो वहां से ले सकते हैं। 20 से 30 की रेंज में किसी भी वैल्यू पे आ रहा है, 20 से 30, 620, 520, 720, 820, वहां से हम पुट के लिए देख सकते हैं। तो ये हो गई ऑप्शन की। फेयर वैल्यू गैप की क्या है? फेयर वैल्यू गैप की हमारी ये है, जो ये हमने जो ग्रीन कैंडल आई, अगर प्राइस, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पे है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी पुल बैक की भी आ रही है ना, इसलिए मैं इसको लगाना नहीं चाहता। दूसरा लगाता हूँ मैं, यहाँ से दिखा दूँ पुल बैक की कौन सी स्ट्रेटेजी है। पुल बैक की स्ट्रेटेजी है हमें फेयर वैल्यू देखना कहाँ से आ रहा है। जैसे ये वाला एरिया था, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल जो बनी, ये जो रेड कैंडल बनी, यहाँ पर अगर प्राइस कभी आएगा दोबारा, जैसे अभी आया है इस कैंडल का, क्योंकि इस कैंडल ने फेयर वैल्यू छोड़ा, तो अगर दोबारा आएगा तो यहाँ से रिट्रेस जरूर करेगा, तो हमारा सेलिंग यही होगा इसके लो पे। लो है इसका 551 है, और उसके बाद प्राइस ज्यादा नीचे जा नहीं पाया, 20 ही पॉइंट नीचे आया, तो हमें अपने टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने पड़ेंगे कि हम इससे कितना पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फेयर वैल्यू जो मैंने आपको कई बार दिखाई। कल के वीडियो में मैंने बनाई तो थी पूरी वीडियो, लेकिन उस पर क्या हुआ कि वॉल्यूम मेरा सेट करना रह गया था। जैसे ये वाला, इस कैंडल में और इस कैंडल में भी, इस कैंडल को तो इसने ले लिया इसलिए मैं इस पर नहीं लगा रहा, चलो इसी पे लगा देता हूँ। ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये वाली 11:48 की 27 मार्च, ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, ज्यादा तेजी से फॉल पे नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसको जल्दी ले लिया। तो कभी भी आए, सेकंड कैंडल नहीं आई, थर्ड ने इसको ले लिया और यहाँ से गिर गया, यानी कि हमारा ये ट्रेड सक्सेस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा? ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद भी फेयर वैल्यू आया, और हम लाइन पूरी खींच के रखते हैं, तो ग्रीन कैंडल के बाद फेयर वैल्यू मिला, प्राइस नीचे गया, घूम के आया, वापस टैप नहीं किया, फिर नीचे आया, सेकंड टाइम में गया और यहाँ से 605 से वापस नीचे आया 587, तो 13.18 पॉइंट फीट। ये हमारी फेयर वैल्यू वाली स्ट्रेटजी। इसके बाद थर्ड है हमारी पुल बैक वाली। पुल बैक वाली में क्या होता है कि मार्केट फ्लो में नीचे आ रहा है और कहीं से पुल बैक ले रहा है, ठीक है,
तो जो पुल बैक कैंडल है, यानी कि जो अगर रेड बन रही है तो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर जा रही है और उसके बाद फर्दर डाउन आ रही है, तो जब वो उस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, मतलब लो से एक पॉइंट नीचे ही हमारा सेलिंग का लग जाएगा। एक तो ट्रेड हमारा इसलिए ये बना यहाँ से यहाँ तक, दूसरा फिर आया फिर इसको ब्रेक किया तो एक ट्रेड ये बना, तीसरा फिर एक पुल बैक आया, फिर एक रेड कैंडल बनी यहाँ बना, चौथा फिर एक पुल बैक आया और अब ये फिर यहाँ से नीचे जा, लेकिन ये बहुत बड़ा ऊपर आया, बहुत इतनी बड़ी कैंडल ट्रेड मत करिए, हमें छोटे छोटे पुल बैक चाहिए, ठीक है ना। ये बड़ा पुल बैक है तो बड़े पुल बैक में क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा। यहाँ पे अगर हम लगा के देखें शॉर्ट पोजीशन, इस कैंडल के नीचे हमारी शॉर्ट बनती और यहाँ पे 30 पॉइंट का आ रहा है जो कि मिडिल एरिया में इतने बड़े स्टॉप लॉस, हमें स्टॉप लॉस लेने हैं टॉप और बॉटम पे ही, क्योंकि वहां से वो स्टॉप लॉस नहीं लेगा। हमारे बीच वाले सेक्शन में हमारे स्टॉप लॉस पहुंच जाएंगे, क्योंकि मार्केट देखो ये आ रहा ऊपर जा रहा है, ये आ रहा ऊपर जा रहा है, ये आ रहा ऊपर जा रहा, तो यही घूमता रहे। लेकिन टॉप के एरिया में इन एरिया पे क्या होगा, मार्केट या तो स्पीड से ऊपर जाएगा या स्पीड से नीचे आएगा। तो बीच वाले एरिया बहुत डेंजरस है, बीच वाले टाइमिंग को आप थोड़ा अवॉइड करो। 12 जैसे भी बज रहे हैं 11-12 से 1:30 बजे तक, 1:45 तक, ये एरिया कंसोलिडेशन वाले टाइम जो है कंसोलिडेशन वाले, तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस जाएंगे। और जैसे जैसे इन्हीं 3 स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, बाकी स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी है, कम से कम अगर इंटरडे में बैठो तो क्या बताओ 300 400 500 पता नहीं कितने अनलिमिटेड है, कि सबकी अपनी अपनी होती है। बहुत सारी मूविंग एवरेज है, इंडिकेटर बेस है, और जैसे मैंने लगाया हुआ एक इंडिकेटर, इससे केवल मैं बस मूविंग एवरेज ही देखता हूँ ज्यादातर, कि कौन से मूविंग एवरेज के नीचे। ये जो येलो वाला है 50 का, ये छोटा है 10-12 का, ये 50 और 10, 50 और 10 से क्या है, बस एक थोड़ा सा डायरेक्शन मिलता है कि प्राइस बुलिश है बैरिश है। तो 50 के नीचे तो थोड़ा बैरिश है, 50 के ऊपर है तो बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर से आ रहा है तो गया तो बेशक ऊपर ही है, लेकिन चांसेस इसके नीचे के ज्यादातर, जब तक अच्छी तरह क्लोज ना कर दे 50 के ऊपर और सस्टेन ना कर ले। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में, अब ये नीचे, अब इसका टारगेट नीचे के लिए हो गए, क्यों, क्योंकि 50 को क्रॉस कर रहा है 10, तो ये सारी चीज है इसके अंदर। और किसी और स्टॉक्स में भी जाके देखते हैं, किसी भी स्टॉक्स में चले जाएंगे, यहाँ पर इसके प्राइस पुट के प्राइस बहुत बड़े हैं, इसका मतलब 170 हो गए, अभी 150 चल रहे थे यहाँ पर, पुट के वो प्राइस में फ्लक्चुएशन आई है। यहाँ से हमें देखना क्या हमारे को, यहाँ से अगर प्राइस आ रहा है ऊपर से, तो क्या हमारे ऑर्डर ब्लॉक में जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ से जो फ्लो आया ऊपर की तरफ और यहाँ पे फेयर वैल्यू बचा हुआ है, तो मार्केट इसको लेने की कोशिश करेगा। और किसी स्टॉक में भी हम देखते हैं, एक बार किसी भी स्टॉक में चल के देखेंगे, निफ्टी, रिलायंस में चल के देखते हैं, रिलायंस में क्या होगा, यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें कौन सी देखेंगे, हम देखेंगे फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप पे जाओ, और टॉप से पहले ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल भी वही बनी, तो ये ग्रीन वाली कैंडल में फेयर वैल्यू नहीं बचा। फेयर वैल्यू बचा है, आप देखोगे ये 1054 वाली कैंडल में, इसके बाद एक नीचे अच्छा फॉल आया और इसको कैंडल ने नहीं लिया, तो इसको मार्क कर लिया, ये हमने मार्क कर लिया। फ्यूचर में कभी भी यहाँ पे आएगा, आज आ जाए कल आ जाए, तो ये एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्राइस 10:54 से चलता रहा और 11:10 वाली कैंडल ने यहाँ पर प्राइस को लिया।
इस इस एरिया में हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा क्योंकि ये टॉप पे है, और यहाँ पे हमें जो टारगेट है वो बड़े मिल सकते हैं। तो इसमें एक बार हम शॉर्ट पोजीशन लगा के देखते हैं, रैंडमली कई स्टॉक्स में लेके देखेंगे। अगर हम यहाँ से प्राइस को इसको शॉर्ट करते हैं, मतलब कॉल या पुट या जो भी कुछ करते हैं फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, तो 2 रुपये 10 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस रिलायंस में आ रहा है। तो एक ही कैंडल ने, अगर हमारी एक ही कैंडल ने हमें 2 रुपये 35 पैसे, दूसरी कैंडल ने 3 रुपये 70 पैसे, और ओवरऑल अब तक 4 रुपये मिले यहाँ से। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या मिल सकता है। क्योंकि प्राइस ऊपर से आ रहा है तो हमें सेल पे ही देखना है, सेल ऑन राइज ही देखना है। तो अभी तक उसके बाद और कोई ऐसी कैंडल बनी नहीं, केवल अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन जो कैंडल है ये बनी। यहाँ पे फेयर वैल्यू छूटा हुआ है, और यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि प्राइस अब ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। ये तो होगी हमारी फेयर वैल्यू वाली। अब इसमें सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, सेकंड है हमारी इसके अंदर पुल बैक वाली। जैसे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से पुल बैक मिला, यहाँ से पुल बैक मिला, तो अब हमें इसके नीचे ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉक है तो 10 पैसे नीचे लगा लो। यानी कि ये था हमारा स्टॉक का लो 1292 रुपये 25 पैसे। तो यहाँ पे 1292 रुपये 25 पैसे पे अगर नीचे वापस आया ऊपर से, तो यहाँ से हम शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पे 2 रुपए के आसपास छोटी छोटी स्कैल्पिंग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पुल बैक स्कैल्पिंग में ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है ना, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, इसके नीचे अभी, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, फिर ग्रीन कैंडल बन गई। तो अब हमारी कौन सी हो गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई हमारी पुल बैक कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल आई है और उसको पुल बैक किया ग्रीन कैंडल। तो अगर इसके नीचे जाता है यहाँ से, तो फिर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर ना, स्कैल्पिंग में बहुत छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे। देख लेते हैं कितना स्टॉप लॉस इसका आ रहा है, 1 रुपये 40 पैसे का, और 1 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस आ रहा है, और एक ही कैंडल में इसमें 2 रुपए दे दिए। ठीक है, तो 1 रुपया स्टॉप लॉस, 2 रुपए टारगेट, 3 रुपए टारगेट, बड़े प्यार से मिलेंगे स्टॉक्स में। ये हो गई रिलायंस की। और किसी रैंडमली देख लेते हैं, एक बारी मारुति में देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। ये मैं एक इंडिकेटर हटा रहा हूँ, इसका तो केवल डायरेक्शन लेने के लिए होता है मॉर्निंग में, बाकी इसका कोई रोल नहीं। तो इसमें एक बार देखने की कोशिश करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इसको बड़ा करके और देखते हैं हम इसमें क्या क्या मार्क कर सकते थे। इसी स्विंग को पकड़ते हैं, इस स्विंग को पकड़ते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। ठीक है, ये वाला यहाँ पे फेयर वैल्यू आया और इस कैंडल को नहीं लिया, तो यहां से हम शॉर्ट मारेंगे, लेकिन ये हमारा स्टॉप लॉस चला गया। इसमें स्टॉप लॉस भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं करेंगे, लेकिन हमें स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा हमारा स्टॉप लॉस आ कितना रहा है। हमारा 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, क्या हम इस 42 पॉइंट के स्टॉप लॉस को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो ट्रेड लो, बेशक टारगेट भी उतने ही बड़े मिलेंगे। तो इसमें एक स्टॉप लॉस हमारा चला गया ये। ठीक है, कोशिश करो कि स्टॉप लॉस बहुत कम हो, अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम टॉप एंड बॉटम पे फाइंड आउट करते हैं, तो बॉटम पे एक हमें ये एरिया मिला हुआ है, ये ग्रीन कैंडल जो है, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल आई और इस कैंडल को नहीं लिया अब तक, तो यानी कि ये ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन जरूर मिलेगा। और ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आई, अच्छा फेयर वैल्यू था, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ कैंडल ने इसे ले लिया, तो हमारा ट्रेड ये सबसे बेस्ट ट्रेड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं इसको इस एरिया में, तो हमारा स्टॉप लॉस देख लेंगे कितना आ रहा है। इसमें 17-18 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है।
और इसमें क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, 10,000 से ऊपर है, तो इसमें टारगेट भी उतना ही बड़े मिलते हैं। अब वैसे कायदे में तो इसके टारगेट हमारे 108 पॉइंट पे होने चाहिए, तो इसको लगा के छोड़ते हैं, क्या ये हमारे टारगेट दे रहा है। और स्टॉप लॉस तो हमारा इस सिनेरियो में हमारा, अगर हम इस पे ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, इसमें अच्छा देखो, इसमें एक तो हमारा ये ट्रेड बना फेयर वैल्यू से, दूसरा ट्रेड हमारा इसका कैसे बना। अब आप ये जो ग्रीन कैंडल है इसको देख रहे हो, चलो हम इसको पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, वहां पर वो लगा हुआ है। तो ये पुल बैक आया, तो जब पुल बैक आया, ये पुल बैक वाला मैं बता रहा हूँ, पुल बैक के नीचे जब भी निकलेगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड शॉर्ट का एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बार फिर एक पुल बैक आया, फिर इसके नीचे निकला, फिर हमारा बन जाएगा। पर ज्यादा नीचे जाके मत लेना, ये आया, वैसे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, अगर बहुत छोटा आ रहा तो ले लो। ये पुल बैक के ट्रेड है, और अभी ये पुल बैक यहाँ पे ले रहा है। और जब कभी भी अगर आप इस ट्रेड में बैठे हो, और या ऊपर वाले ट्रेड में बैठे हो, कभी भी एक पुल लास्ट का पुल बैक, कभी सेकंड पुल बैक को लेके ऊपर जाना चालू कर दे, तो ये मेन ट्रेड से हमारा एग्जिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉस तो हमारा 0 है वैसे भी, लेकिन ये पहला पुल बैक आया, ठीक है ना, ये सेकंड पुल बैक आया, तो सेकंड पुल बैक ने फर्स्ट पुल बैक को नहीं लिया, ठीक है ना। फिर थर्ड पुल बैक आया, थर्ड पुल बैक ने सेकंड पुल बैक को नहीं लिया, और ये लास्ट का अभी चल रहा है रिसेंट में, अभी देखते हैं क्या ये, अभी तो हमारा ये वाला, तो ये वाली कैंडल अभी चल रही है। अगर ये इसको ले लेता है, मतलब इसको क्लोज कर रहा है ऊपर जाके, तो समझ लो ये रिवर्सल के मूड में है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन वो रिवर्सल के मूड में है, चाहे बेशक यहाँ से दोबारा गिर जाए, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि प्रीवियस किसी भी पुल बैक में इतनी पावर नहीं थी कि वो प्रीवियस पुल बैक पे आ जाए, सेकंड वाले में नहीं थी, थर्ड वाले में नहीं थी, ये फोर्थ वाला चल रहा है। तो स्ट्रेंथ आएगी कहां से? स्ट्रेंथ आएगी लिक्विडिटी लेने के बाद। लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी है इस एरिया में। ये जो हमारी कैंडल बनी बॉटम पे, ये प्रॉपर बॉटम टू फेयर वैल्यू गैप के ओपनिंग पे, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है, यहां तक फेयर वैल्यू गैप है। इसको मैं बॉक्स से लगा देता हूं, तब हमें समझ आएगा कि फेयर वैल्यू को लिया है या नहीं लिया। इस कैंडल का लो हमारा 11,641.80 कर लो इसको पहले। अब देखते हैं क्या इसको लिया है या नहीं लिया। लिया है, हाँ ले लिया है। तो गैप, कई बार क्या होता है गैप को लेके भी चला जाता है, प्रॉपर नीचे नहीं आ पाता, गैप को लेके भी जा सकता है, क्योंकि फेयर वैल्यू में तो आ गया ना एक बार, इसके अंदर तो आ गया। फिर भी वेट करते हैं, हमारा ये टारगेट ओपन है, अगर यहाँ पे चला गया तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ शॉर्ट पोजीशन, यहाँ से ओपन है और ये हमारा एग्जिट। इस कैंडल के ऊपर रखते हैं 52 पॉइंट का, अगर इस पे आया तो हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। कोटक में देखते हैं एक बार जाएगा क्या चल रहा है। कोटक में भी यहां पर आप देखोगे, हालांकि स्टॉक्स में 5 मिनट कर लेते हैं, ये एक अच्छा एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा देखते हैं क्या हमारा ट्रेड कोई एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो जो टॉप की कैंडल बनी यहां से, ये 10:35 की कैंडल है, एक अच्छा फेयर वैल्यू मिल रहा है, तो हमारा एक ट्रेड यहां से एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा। ₹2.50 का रख लो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू छोटा था, तो इसको लेगा जरूर, लेके फिर गिरेगा। ज्यादातर यही होता है, अगर फेयर वैल्यू छोड़ के गया है तो मार्केट उसको
50% टाइम क्या होता है, तुरंत ले लेता है, और 50% टाइम ये घूम घूम के आता है। मतलब कि 50% टाइम तो क्या होगा, फेयर वैल्यू छोड़ा तुरंत लेके फिर नीचे आएगा, फिर फेयर वैल्यू लेगा फिर नीचे आएगा। और कई बार क्या होता है, प्रॉपर प्रॉपर घूमेगा, फिर लेगा और फिर नीचे आएगा। तो जैसे अभी तो इसने यहाँ से ये फेयर वैल्यू से नीचे आया और कोई भी बीच में पुल बैक कैंडल हमारी नहीं बनी, इस बीच में कोई भी पुल बैक कैंडल बनी, ये कैंडल बनी थी, लेकिन ये बॉटम पे बन रही है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉटम बहुत पास है। ठीक है, और अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जो रेड कैंडल है, अब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू आपको देखने में मिल रहा है। तो अगर इसको ले रहा है तो अब यहां से हम बाय देख सकते हैं, इसको लेगा तो यहां से हम बाय देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हमें हमेशा छोटे स्टॉप लॉस देखना है। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, 3 रुपए का रख लो, ठीक है ना। और टारगेट हमारे क्या होंगे, ये टारगेट 5 रुपए 10 पैसे। 6 रुपए 45 पैसे, 6.5 रुपए। तो ये हम लगा लगा के छोड़ते हैं, बाद में आके देख लेंगे इनको क्या हो रहा है इसमें। अगले स्टॉक पे चलते हैं। इस बीच निफ्टी को देख ले, अभी हम चल रहे हैं कोटक पे। निफ्टी में क्या हो रहा है, अभी निफ्टी कंसोलिडेट हो गया। कोटक कोटक टाटा मोटर्स में देखते हैं क्या हो रहा है। टाटा मोटर्स में लगा के देखते हैं, क्योंकि ऊपर से गैप डाउन आया है शायद में, तो यहाँ हम फेयर वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो हमारा ये एक बना, ये इसको थोड़ा पास लाए, इस पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आप आराम से, हाँ ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, मार्केट ओपन हुआ और पहले इसने टॉप बनाया, ठीक है, टॉप बना दिया और अब उसके बाद नीचे जा रहा है। ये आप जब डेली आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, टॉप तो बन रहा है, बॉटम कम बन रहा है। मार्केट देखो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रुक गया, तो यहाँ पे एक अच्छी रेनस्टोन डोजी आई और उसके बाद यहाँ पर इसने एक फेयर वैल्यू छोड़ा। जो फेयर वैल्यू छोड़ा उस पे हम मार्क कर लेंगे, और सेकंड कैंडल ने इसको टैप कर दिया, सेकंड और फिफ्थ ने, तो यहाँ पर हमारा एक बेरिश ट्रेड एक्टिव हो गया। स्टॉप लॉस टारगेट लगा के देखते हैं क्या बड़ा टारगेट, वो बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। ₹2.20 ले सकते हैं हम स्टॉप लॉस, 2 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और अभी मार्केट को जाने दो, एक पुल बैक आ रहा है, आने दो, पुल बैक की बार में देखेंगे, और नीचे आए जा रहा है। 8 रुपए इसने दिए, अपना स्टॉप लॉस इससे ट्रेल भी कर सकते हैं। ये तो हो गया फेयर वैल्यू वाला। अब इसमें पुल बैक वाले देख लेते हैं। अभी क्योंकि इसने इस कैंडल ने डाउन दिया था, तो इस कैंडल के बाद ही देखोगे आप पुल बैक, इसी के कैंडल का नहीं देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया, ये वाली कैंडल। अब हमें क्या देखना है, अगर नीचे से बायर आ रहा है, क्या वो फेल हो रहा है, फेल हो रहा है तो मार्केट और नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक एक्टिव हो जाता है ट्रेड बेरिश का, छोटा स्टॉप लॉस, उसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रखना है। बीच में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, रेंज के बीच में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जो पुल बैक की कैंडल है अगर उसके नीचे प्राइस जा रहा है, तो उसी कैंडल के हाई से 5 पैसे ऊपर ही रख लो बस। अब देख लेते हैं इस कैंडल का हाई क्या, 1.5 रुपए का है शायद, क्योंकि जो पुल बैक आया ना, 1.5 भी नहीं है,
ये है 1 रुपये 35 पैसे। ग्रीन कैंडल बनी और वो फेल हो रही है, तो जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट तो आपको तुरंत ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक ट्रेड इसमें ये बना। ठीक है, दूसरा, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, हालांकि इंटरनल कैंडल है फिर भी पुल बैक तो आया, और फिर इसके नीचे बन गया हमारा। हमें छोटे छोटे देखने हैं, 50-50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 55 पैसे का स्टॉप लॉस है, बल्कि 50 पैसे का ही होगा। ठीक है, तो ऐसा स्टॉप लॉस मिल रहा है तो 50 पैसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर टारगेट देगा 5 रुपए में दे दिए तो 10 गुना टारगेट आपका आ गया। चलो 1 सेकंड पुल बैक का टारगेट ये आ गया हमारा। फिर कोई पुल बैक नहीं आया, ये फिर बॉटम पे आ गया, और यहाँ पे हमारा एक देखो कुछ लगा भी हुआ है, ये क्या लगा हुआ है इसको भी ध्यान में रखो। ये डेली पे कुछ लगा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं इसको क्या लगा हुआ है डेली। ये भी हमें मार्क करके रखने हैं। हाँ, ये हमारा डेली का डिमांड जोन है और ये हमारा डेली का सप्लाई जोन है, ये भी हमें मार्क करके रखने हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट मिलेगा, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे लॉन्ग मतलब हायर टाइम फ्रेम के टॉप एंड बॉटम क्या है या सप्लाई डिमांड क्या है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमारा डिमांड एरिया है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, तो यहाँ से तो हम लेके जाएंगे ना। ये डेली का है, डेली का तो बहुत पावरफुल होता है, ये इसने मार्केट को उड़ा दिया होगा। डेली पे जाके देखो, इसने मार्केट को उड़ा दिया, यानी कि यहाँ पे आया 666 पे और अभी चल रहा है 680, और ये भी तो ले जाएगा ऊपर। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको टाटा मोटर्स के बारे में, कि जब टाटा मोटर्स यहाँ पे खड़ा था, ये रेड कैंडल पे होगा, 23 तारीख की वीडियो में देख लेना। 23 तारीख की वीडियो में क्या बताया था कि टाटा मोटर वैसे तो बुलिश है, लेकिन इसको ये नीचे से आ रहा है ना, इसको एक पुल बैक चाहिए। और पुल बैक की वैल्यू मैंने आपको उसमें बताई होगी, 660 से 70, 50 से 70 या 60-70 जो भी थी, तो यहाँ पर आनी चाहिए थी प्राइस। यहाँ से अगर जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट। अब ये अगर ऊपर जा रहा है ना, तो इसको निकाल देना चाहिए। हालांकि गैप है, गैप अपने आप में एक सप्लाई एरिया होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो इसका रेंज का रेंज है, जो प्रीवियस रेंज है ना, उसकी भी एक इंटरनल रेंज है, उस पे आया है। और यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन भी है। ये देखो मैं आपको लगा के दिखा दूं, आप भी लगा सकते हो इसको ऐसे करके, फिबो की रेंज लगा लेना। और यहाँ पर 0.5 से 0.6 का एरिया जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग, अगर ऊपर से आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया आपका है। यहाँ से तो बाय बनेगा ही बनेगा आपका इस एरिया से। और देखो मुझे नहीं पता, ये गैप डाउन खुला है और इसी एरिया पर रुक के और यहाँ से पुल बैक ले रहा है। ठीक है, अब पुल बैक ले रहा है ये, तो अब इसको रिवर्स फिबो लगा के और अब आप ऐसे बैठ जाना। ठीक है ना, अगर यहाँ से बैठे हो तो पॉइंट्स फिर अगेन इसके जोन मार्क कर लेना, ये वाला, ये वाला। ये जोन पे आके अगर हल्का सा रिट्रेसमेंट इस जोन पे आके अगर रिवर्स दोबारा दे रहा है तो फिर ये कहां से कहां तक देगा? ये, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो अब हम इसको इसको हम बना सकते हैं कि ये चलेगा कैसे।
और फिर अगर इस सिनेरियो से गया ना, फिर ये निकाल देगा हमारा ये ऐसे निकाल देगा। अब हमने क्या लगा दिया इसके अंदर, ये आप किसी भी स्टॉक में लगा सकते हो कि वो मूवमेंट देगा कैसे। समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को पॉज करके बैक लेकर देख लेना। टाटा मोटर्स के अगर इस फ्लो से चल रहा तो इस तरह से आएगा। तीन, दो तीन तरीके हो सकते हैं, बस तीनों तरीके हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं विद फिबोनाची कि ये कैसे मूवमेंट करेगा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या। ये क्या है, सन फार्मा में सप्लाई डिमांड लगी हुई है और प्राइस वहीं से रिएक्शन कर रहा है। फिर भी एक बार इसमें हम देख लेते हैं, यहां से देख लेते। अच्छा डेली का चार्ट है, हम डेली पे भी हम फेयर वैल्यू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप लगा लो। अब देखो इस रेंज में देखोगे तो सारा फुलफिल हो गया है। ये वाला यहाँ ले लिया और ये वाला एरिया बचा हुआ है हल्का सा। इसका लो है हमारा 1853 85, ये ले लिया इसने, यानी कि डेली में भी ये ले लिया। देखो छोटा सा भी एरिया लगा है, ये हमने मार्क करके रखा हुआ है डेली पे। और अगले दिन प्राइस, ये डेट है हमारी 2 जनवरी, और 3 जनवरी को प्राइस नीचे आया, 4 जनवरी को और नीचे आया, लेकिन 5 जनवरी को इस एरिया को लिया और 6, 7, 8, 9 जनवरी को डाउन। तो अगर जब लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है तो अच्छा मूव मिलता है, बस हमें लिक्विडिटी चाहिए। डेली पे मिल रही है तो लंबे टारगेट मिलेंगे। उसके बाद ये एरिया देखो, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये हमने लगाई दिया। ये एरिया इस कैंडल के बाद लिक्विडिटी आई, ओ सॉरी फेयर वैल्यू आया, कितना नीचे गया। तो अगर जितना ज्यादा फॉल आ रहा है उतना स्ट्रॉन्ग हमारा ये एरिया बन गया, इसलिए हमने इसको लगा के छोड़ दिया। और देखो इसके बाद कितने दिनों बाद आया, इसी एरिया को लिया और नीचे 1800 से और आज तक 1700 पॉइंट आपको 4-5 दिन में मिले। और नीचे में भी हमने लगा। चलते हैं निफ्टी में, फिर थोड़ी देर पॉज लेके फिर कोई मूवमेंट बनेगी तो हम फिर अभी निफ्टी 5 मिनट पर चलेंगे क्या चल रहा है। अभी इसी दो एरिया में ये या तो इस एरिया को लेगा, इसको लेगा तो यहाँ से सेल हमारा रेडी रहेगा। और हाँ, हमारा ये वाला ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस ऑर्डर ग्रुप पे आपके इसका हाई क्या है हमारा 23,540। ओ सॉरी, इस कैंडल का हाई 23,540 तक। 539.35 ले लिया इसने। और यहाँ से बाइंग के लिए भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा।
अभी आगे और देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर वैसे हमारी एक बाइंग होनी चाहिए, तो देखते हैं स्टॉप लॉस लेगा तो ले लेगा, क्योंकि मार्केट अगर बेरिश है तो वहां पर बाइंग ट्रेड में अवॉइड करना चाहिए हमको। लेकिन हम एक बार स्टॉप लॉस देख ले कितना आ रहा है, क्या हम उसको ले सकते हैं। ये ले सकते हैं, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है, 22 का, या फिर ये कितना आ रहा है एक्सट्रीम पे, 36 तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम 22 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि हमने 80 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। 55 पॉइंट का टारगेट हम रख सकते हैं। अच्छा, एक एक पैटर्न यहाँ पे बना, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट नीचे से जा रहा है, हालांकि सेंटर में है, फिर भी देख लेते हैं इसको। और ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस नीचे आया, फिर रेड कैंडल बनी और प्राइस ऊपर सेम गया और नीचे भी सेम पे ही क्लोज हुआ या ऊपर गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आइलैंड रिवर्सल करके एक पैटर्न होता है, उसको भी हम देख सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है पाइप फॉर्मेशन। पाइप फॉर्मेशन के लिए हमें पाइप बड़ा चाहिए, यानी कि इस तरह का चाहिए। इन कुछ कुछ ऐसे ही है, अगर ये थोड़े बड़े होते तो वो पाइप पे चले जाते। ये एक तरह से आइलैंड रिवर्सल है। तो अगर कहीं भी इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है क्या। इसको लगा रहे हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, हमारा यहाँ पर हमने इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने एक 3 मिनट का कर लेते हैं, तब समझ में आएगा, वीडियो पॉज हो गया था। ये हमारा एक एरिया था बाइंग का, हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड डाला और वो हमारा 22.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस में चला गया। फिर एक ट्रेड हमारा अभी रिसेंट में क्या बना, इसके नीचे जाकर हमने देखा कि हमारे बाइंग के एरिया कौन कौन से। हम 5 मिनट के चार्ट पे गए और 5 मिनट के चार्ट पे हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू मिला, ये हमने लगा दिया था। यहाँ पर प्राइस हालांकि 1 पॉइंट से छोड़ दिया इसने, वेट है कि क्या हम इस 1 पॉइंट पे आके अगेन हमारा ये 18.60 का एसएल के साथ तो 20 पॉइंट ही कर लेते हैं। क्या ट्रेड बनेगा, क्या स्टॉप लॉस लेगा या नहीं। अभी तक हमारे 2 स्टॉप लॉस गए और 3 टारगेट हमारे आए। 80 पॉइंट का एक ये प्लस में आया और 20-20 या 30-30 50 पॉइंट का और प्लस में आया, 130 पॉइंट प्लस हो गए। और यहाँ पर हमारा गया है 22 और 20-30, ऑलमोस्ट -50। ये अभी ओवरऑल हमारा सेटअप चल रहा है, देखते हैं अभी क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है। 15 मिनट के चार्ट पे चलती है, ओपनिंग प्राइस एक बार देख लें।
लो 28 पर प्रीवियस लो के नीचे चला गया था मार्केट। वेट करते हैं।